एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 59 पृष्ठ 105। जादं स्वयं समन्तं प्राणमणं तत्वित्थडं विमलं रहिदं तु ओगादिहिं तु सुखं तियं भणिदम्। यह गाथा अपना एक बार इस पर चर्चा चल चुकी है, पर अभी काफ़ी विषय इसमें बाकी है, उस पर चर्चा अपन आगे करेंगे। पहले शब्दार्थ कर लें। यहीं से देखें, अनंत अथ वित्थडम, अनंत पदार्थों में जो विस्तृत है, विमलम जो निर्मल है, ऐसा अणाणम ऐसा ज्ञान, वह स्वयं समन्तम जादम, वह अपने आप हुआ, किसी ना कर्म के क्षय उपशम से हुआ। बड़ी बात सुनिए आप, कर्म का क्षय उपशम हुआ वो बात अलग है, लेकिन वह ज्ञान किसी कर्म के क्षय उपशम से नहीं हुआ। जबकि तत्वार्थ सूत्र क्या कहता है? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावंतराक्षयाच्च केवलम। लिखा है ना साफ, चारों कर्म के नाम है, और यहां साफ कह रहे हैं कि वह स्वयं जादम, अपने आप हुआ, किसी कर्म मर्म के शोभसम या क्षय से नहीं हुआ। क्यों कह रहा हूं ये बात? जब यहां जिनवाणी में साफ साफ लिखा हुआ है, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, फिर मैं क्यों जिद कर रहा हूं? मैं तो जिद कर ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि आचार्य ने क्या कहा। और दूसरा, इसका बड़ा भारी कारण है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में कभी अपवित्र हुआ ही नहीं था। उसका बाधक कोई कर्म ही नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है। जो भी बाधक होते हैं वो श्रद्धा या चरित्र, जो इलाज करना पड़ता है वो श्रद्धा में या चरित्र में। सच बताओ, ज्ञान का क्या इलाज है? सम्यक ज्ञान बनाने का इलाज बताओ। शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना, कोई तो इलाज बताओ मेरे लिए कि जिससे ज्ञान सम्यक ज्ञान होता हो। जिनवाणी में कहीं कहा हो, एक आध तरीका बता दो मुझे। जो तरीके बताए वो किसके बताए? श्रद्धान को ठीक करने का, चारित्र को ठीक करने के सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। ज्ञान को ठीक करने का एक ग्रंथ बता दो, एक गाथा बता दो मुझे जिसमें ज्ञान को ठीक करने का इलाज बताया गया। रूपल बहन, ये ऐसा विषय है, माथा घूम के रह जाए लोगों को। अभी तक सब कह रहे हैं भाई ज्ञान सम्यक करना चाहिए, लोगों को सम्यक ज्ञानी जीव, एक और नया चल गया, सम्यक ज्ञानी जीव। ये तो ज्ञान बिगड़ा कब था, ये तो बता दो पहले, और कैसे बिगड़ा था ये बता दो।
समझ गए? ज्ञान तो कभी बिगड़े ही नहीं था, उसने कोई दोष कभी किए ही नहीं था, क्योंकि उसका इलाज कभी करने नहीं पड़ा। वो श्रद्धा और चारित्र के बहकावे में रहता था, प्रेशर में रहता था। ये गलती थी उसकी, और क्या थी? समझिए, जैसे कोई व्यक्ति कदाचित भूताविष्ट हो तो उसको वो जो कुछ भी उठपटांग हरकतें करे, उससे वो उस व्यक्ति का क्या दोष माना जाता है? वो तो जो चढ़ गया था वो कर रहा था। हाँ, आपकी कमी इतनी थी कि आपने चढ़ने क्यों दिया? इतना अपना मनोबल कमजोर क्यों किया? इतना आत्मबल कमजोर क्यों किया कि कोई आप पर हावी हो गया? ये तो मैं मानता हूं। तो ज्ञान ने श्रद्धा और चारित्र की जो परिणतियां हैं उनको अपने ऊपर हावी होने दिया, और इसी कारण बेचारा बदनाम हुआ, मिथ्या ज्ञान कहलाए। सच कह रहा हूं, बेचारा बदनाम हुआ। गलती उसने कोई नहीं की थी भाई। जो कुछ भी है वो जानने के अलावा करता क्या है, आप उसे प्रेशर में बना के रखते। तुम कभी इंद्रियों से जान, कभी ऐसे विकल्प कर, कभी इससे डर, कभी इसका लालच कर। ज्ञान बिगड़ा कब था, मुझे तो इतना बता दो। समझ गया ना? जो बिगड़े थे वो श्रद्धा और चारित्र, और जितने इलाज बताए गए वो श्रद्धा और चारित्र। ज्ञान को ठीक करने का एक इलाज बता दो जिनवाणी में मुझे। कोई श्रेणी हो, कोई करुणा लब्धि आदि हो, एक आध तो बताओ हमारे लिए। आप पढ़ना जिनवाणी पूरी, कहीं लिखा मिले कि ज्ञान को सम्यक करने का ये तरीका है, बता देना मुझे भैया, मैं अपनी गलती मान लूंगा, मुझे क्या ऐतराज। श्रद्धा सम्यक ज्ञान अपने आप सम्यक सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। वो भिन्न आराधो बात भाई, दो गुण की परिणतियां भिन्न है, इसलिए भिन्न कहा गया। लेकिन वो तो उसका ये ठीक हुई उसका नाम सही कह दिया, ये बिगड़ी उसको बदनाम कर दिया। ये तो सच बताऊं, परिवार में पतियों जैसी दुर्दशा है। सच कह रहा हूं, दुर्दशा है। घर में बहू आई, बहू यदि टेढ़े, अरे सब तू तेरी नालायकी है, तू काबू में नहीं रखता उसे, तू उसके कहे चलता है, चुप रह जाता है। बेचारा चुप रह गया, कुछ बोले नहीं, तो अभी उसकी चुप्पी भी अपराध है। समझ गए ना? और बहू ठीक करे, अरे तू हीरे कनी सी बहू लाया, ऐसी बहू तो देखे नहीं मिले लोगों के यहां, देखो कैसे कैसे हैं। ये सब तुम जो व्यर्थ के श्रेय और अपमान करते हो ना, ये दोनों उसका सही स्वरूप नहीं। उससे पूछो कि उस पर क्या बीत रही, उसने क्या अपराध किया। यदि सास बहू में नहीं पटी तो इसमें छोरे का अपराध बता दो मुझे। लेकिन पिटता हमेशा वही है, वो दोनों तरफ से पिटता। वो कहती है कि तेरी मां ऐसी है, और वो कहती तेरी बहू ऐसी। फोकट में पिटता है, और बेचारा भले संस्कार का कह कुछ पाता नहीं। ज्ञान की स्थिति बिल्कुल यही है, श्रद्धा और चारित्र दोनों ओर से पीटते हैं, और ये फोकट में बदनाम होता है और कुछ नहीं होता। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं किया, वो दोनों की सह के चुप रह जाता है। हाँ, इतना अपराध जरूर है कि सह के चुप क्यों रह जाता। तेरा अपना जो पौरुष है उसको क्यों नहीं दिखाता? और वो पौरुष दिखाने का तरीका क्या है कि तू अवग्रह आदि की गुलामी छोड़ दे। जिस क्षण छोड़ देगा, ज्ञान ऑटोमेटिक अनंत तत्व वित्थड़म हो जाएगा। 12वें गुण स्थान तक सारे पुरुषार्थ कहे गए, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता, उसका एक पुरुषार्थ हो तो बता दो। अपने आप होता
12वें गुण स्थान के बाद देखो 14वें गुण स्थान के लिए भी पुरुषार्थ कहा गया। विजय जी जरा ध्यान देना, इन शब्दों पे ध्यान देना। 14वें गुण स्थान ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, उसके लिए सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, विपरीत क्रिया, निवृत्ति कुछ तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत समझ में है ना। कुछ तो घटित होता है, गैप होता है, किसी को तत्काल होता है, किसी को 10 दिन बाद होता है, किसी को 100 साल बाद होता है, किसी को 1000 साल बाद होता है, किसी को लाख पूर्व बाद होता है। कोई गारंटी नहीं कि कितने समय बाद होगा। लेकिन 12वें गुण स्थान के बाद 13वां गुण स्थान होने में कितना समय लगता है ये बता दो अपने आप सहज। अगले समय, और उसके लिए कौन सा बूस्टर रॉकेट दागा जाता है ये बता दो, कौन सा प्रोसेस किया जाता है ये बता दो। कोई पुरुषार्थ नहीं। तुम जिनसे प्रेशर डालते थे, जो बदमाश जो तो घुसे हुए थे घर में, उन 2 बदमाशों को ठीक कर दो, तेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। बिगड़े वो हैं, बदनाम तू हो रहा है, पिट तू रहा है। दोनों की सुनना बंद कर दो। घर में तब आऊंगा जब दोनों सुलह कर लोगे। जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तुम राजी नहीं होते, मैं नहीं आ रहा घर में। देखो कैसे नहीं होता ठीक, सुनने ही नहीं इनकी। ज्ञान अपना परिणमन, अपना व्यक्तित्व विकास स्वयं करे, और अंटी उंटी बांध के नहीं करे। विजय जी आज का विषय जो है ना, यदि पच गया तो बहुत सारे भ्रम निकल जाए। क्या कह रहा हूं? अंटी गुंटी बांध के नहीं करे, मतलब कोई दूसरा विकल्प गुंजाइश रख के नहीं करे। समंतम 100% डिवोशन, 90% से भी काम नहीं चलता। अपना जो व्यक्तित्व है, जो अपना स्वरूप है, उसे पूरी तरह से खोल दो, कुछ मत छोड़ो। फिर जो वस्तु का ज्ञान होगा, चाहे स्व का हो और चाहे पर का हो, वो हमेशा समंतम होगा। वो एक एक करके नहीं करना होगा। उद्गल को भी जानोगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण सब जानोगे, और एक साथ जानोगे, एक समय में जानोगे। क्योंकि वो जादम की बात है ना, फिर तो 4 जादम चाहिए। यदि एक समय में स्पर्श जाना, दूसरे में रस जाना, तीसरे में गंध जाना, चौथे में वर्ण जाना, तो 4 जादम। जादम माने पर्याय। उत्पन्न कौन होती है? पर्याय। स्वभाव तो उत्पन्न नहीं होता। 4 जादम चाहिए। इसलिए समंतम, सब ओर से, सब पक्ष से एक बार में एक साथ जानना पड़ेगा। जब ज्ञान स्वयं होगा तो उसमें ऑटोमेटिक ये सामर्थ्य आएगी। और जो स्वयं से ही नहीं होगा, जिसने अपना पौरुष स्वयं ही नहीं पहचाना, दूसरों के दबाव में है, उसके ऐसा होने वाला नहीं। कहते पहचानेंगे कैसे भाई साहब, इसने अपने आप कर रहा है, ये उस ट्रैक पे भी आया है, पहचानोगे कैसे? कि वो गहादीहिम रहिदम, बस ये है सबसे बड़ी पहचान। कहते बता भाई, अवग्रह आदि से युक्त है कि रहित है? क्रम से होता है, एक एक चीज क्रम से करता है, किसी और से फीडिंग लेके करता है, कि सब ऑटोमेटिक अपने आप से होता है? ये तय कर ले। जिस क्षण तेरा अवग्रह का अवलंबन छूट जाएगा, उस क्षण ज्ञान ऐसा हो जाएगा। ये तेरे को बिगाड़ जो रखा है ना, ये अवग्रह, एक काम होते ही सारी समस्याएं और बीमारियां शुरू हो जाती। अवग्रह कब होगा? कि जब इंद्रिय से लोगे। इंद्रिय किसको जानेगी? अपने अपने सीमित विषय को जानेगी। न समंतम हो सकता, न स्वयं हो सकता। सबसे बड़ी बीमारी है ये अवग्रह। सच बताइए, जिनवाणी पढ़ते हो तो बिना अवग्रह आदि के पढ़ते हो? सुनते हो बिना उसके सुनते हो?
माने और चीजें तो छोड़ दो, जिनवाणी की बात कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि सुनने गए आप, समोसरण में बैठे भगवान के समोसरण, क्या कर रहे हो? जिन दर्शन जो कर रहे हो वो भी अवग्रह आदि पूर्व, जो दिव्य ध्वनि सुन रहे हो तो अभी अवग्रह आदि पूर्व। आचार्य कहते सबसे बड़ी बीमारी है तुम्हें भगवान के दर्शन कर। भाई साहब अभी थोड़े धैर्य से सुन लेना, डिस्टर्ब मत करना। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको पचाने की कोशिश करना, समझ रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे दर्शन की आकांक्षा रखे हो, यही तुम्हारे अज्ञान का कारण है। तुम मेरे मंगल प्रवचन सुनने की, दिव्य ध्वनि सुनने की आकांक्षा रखे हो, इसकी प्रक्रिया करते हो, यही तुम्हारे अप्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है। तुम मेरी भी अपेक्षा मत करो, अपने ज्ञान को अपने से होने दो, मेरी अपेक्षा मत करो। क्योंकि मेरे दर्शन करना है तो तुम्हें चक्षु चाहिए, मेरे प्रवचन सुनना है तो तुम्हें कान चाहिए। इंद्रियों की गुलामी बनी रहेगी, मुक्त नहीं हो पाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे, तय मानना। रूपल बहन समझ में आ रहा है? ये जो गहादीम रहिदम कह दिया, इसका विस्तार क्या है? वीतराग परमात्मा के दर्शन, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण, उनसे जिज्ञासा रखना, उनसे जिज्ञासा का उत्तर पाना, ये सारी प्रक्रियाएं घटित कैसे होती हैं? ये अवग्रहादि पूर्वक होती हैं कि अवग्रहादि के बिना होती हैं? मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। जो इन दिनों ये विषय जब से चल रहा है उस समय जो मेरे भाव हो रहे हैं कि पूरी जिनवाणी के प्रति पूरा विजन चेंज हो गया। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा विजन चेंज हो गया। पुरुषार्थ कहते किसे हैं? कभी हम वैराग्य को पुरुषार्थ कहते थे, भेद विज्ञान को पुरुषार्थ कहते थे, आचरण की शुद्धि को पुरुषार्थ कहते थे, श्रद्धा सम्यक हो जाए तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा कहते थे। कितने कितने भ्रम पाल रखे थे। कुंद कुंद कहते कि सीमंदर ने, भाई अब बुरा मत मानना, ऐसा होता नहीं है, पर ये मानो पूछा कि कुंद कुंद तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, आए काहे को मेरे पास? काहे के लिए? भगवान आपके दर्शन करने का भाव था। कहते कभी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं पाओगे। भगवान कई कुछ जिज्ञासाएं थी, आपसे समझना थी, इसलिए चले आए। कहते कुंद कुंद ज्ञान को पराधीन कब तक रखोगे? दुनिया को पढ़ाने वाला खुद नहीं पढ़ पाया। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है रूपल में कि प्रवचन सार और बाकी 83 पहाड़ तराजू के पड़ले पर रख लो तो प्रवचन सार की पासंग नहीं बनेगी। जो लेवल है, जो बात इसमें कही है, आप ढूंढ के तो लाओ, कहां मिलेगी? सारी प्रक्रियाएं आपकी जिसे आप आदर्श मानते हैं वो भी अवग्रहादि पूर्वक हो रही हैं, और जिसे खोटी मानते हैं वो भी अवग्रहादि पूर्वक हो रही हैं। समस्या किन विषयों को जानते हो और क्या भाव करते हो, ये समस्या नहीं है। सारी समस्या की जड़ है तुम अवग्रह पूर्वक जानते क्यों, जानने की कोशिश क्यों करते हो। जो काम अवग्रह आदि पूर्वक होता है उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति क्यों? उत्तर इस बात का दो। विजय जी, सारा आपका धर्म ध्यान
1 सेकंड में 0 हो रहा है। बुरा मत मानना। और दरअसल जो सालों तप करना पड़ते हैं वो इसके लिए नहीं करना पड़ते हैं, ये नहीं करने के कारण करना पड़ते हैं। ऐसा पचा सको तो पचाओ। अभी लोगों को कहे अरे साहब स्वच्छंद होने का रास्ता। अरे स्वच्छंद क्या है, का स्वच्छंद? यहां तो साफ कह रहे स्वयं अपने आप होने दो, तुम किसी प्रेशर में मत लाओ उसे। और ज्ञान पे एक ही प्रेशर है और वो है अवग्रहादि का। इससे छुटकारा दिलाओ तुम बस, बाकी ज्ञान अपने आप कर लेगा। उसमें अनंत सामर्थ्य है। जो तुम्हारा सो कॉल्ड लोकालोक है ना, उससे भी अनंत गुनी सामर्थ्य। ये तो उसके लिए खिलौना है। लोकालोक का ज्ञान तो उसके लिए खिलौना है। इससे तुम उसकी ताकत की बात करते हो। गुरुदेव श्री अनेकों बार ये बात जब कहते थे उस समय उतनी समझ में नहीं आती थी। अब जब पढ़ रहे हैं कुंद कुंद की बात भगवान से साक्षात लाई हुई, अब समझ में आ रहा है कि आचार्य गुरुदेव श्री कहते क्या थे। वो अनेकों बार कहते थे जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात। इसमें प्रत्येक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, उनकी त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्याय, और उन सबको एक समय में जान सके ऐसा ज्ञान नाम का गुण, वो ज्ञान नाम की पर्याय, और ऐसी अनंत अनंत ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की जिससे निकले ऐसा एक ज्ञान नाम का गुण, और ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारक वो मैं हूं। पर की आस कहा करे चेतन, कई बातें तू अधूरा। अब वो सब चीजों को रिलेट करके देखिए। इस उत्तर के बिना उसका खाली हाथ जोड़ोगे, वारे वाह प्रभु करोगे, समझ नहीं पा रहे थे कि कह क्या रहे हैं वो। कहे तो वो भी यही रहे थे, और जितना वो कह रहे थे असल में उससे अनंत गुना है। क्यों? क्योंकि एक समय की पर्याय इन लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाली नहीं है, उससे अनंत गुनी सामर्थ्य वाली। इसलिए मैंने कहा था ये तो उसके लिए खिलौना है। समझे कि नहीं? असल में पुरुषार्थ ज्ञान में होता है, असल में सुख ज्ञान से ही होता है, और किसी से ना पुरुषार्थ है ना सुख। श्रद्धा और चारित्र ये तो नंबर 1 के फ्री में इज्जत लेने वाले हैं, और यही दोनों हैं जो बिगाड़ने वाले। खाम खाम शरीफ आदमी को पूरी जिंदगी गृहस्थी के चक्कर में पीसने वाले हैं, और कुछ समझ में आया? कुछ बहू खींचती है, कुछ सास खींचती है, हो गया काम, कल्याण। मथानी होती ना, मथानी, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, वो नाचती रहती। खिंचती रस्सियां हैं, नाचती मथानी है। अब आजकल ये मिक्सी वाले क्या जाने कि मथानी क्या होती है और रस्सियां क्या होती है। ये तो अनपढ़ लोग हैं। समझ में आया? कभी मजे लिए विजय जी दही बिलोने के? अरे ऐसी इस वाली मथानी के लिए हम रस्सी वाली होता। हरियाणा के सुनो विजय जी, सच कह रहा हूं, अमरचंद्र आचार्य ने उसको दृष्टांत के रूप में दिया है। एके नाकर्षयन्ति एके न सरलथयन्ति। दोनों रस्सी एक साथ खींचोगे तो टूट जाएगा। एक से इधर खींचो, एक से इधर करो, ढील दो, मथानी देखो कैसे नाचेगी। दोनों खींचोगे तो मथानी नहीं नाचेगी, फिर दही भी नहीं उछलेगा, मक्खन भी नहीं निकलेगा। तो बेचारा ज्ञान मथानी की तरह है, एक कभी ढील देती है, एक कभी खींचती है, दोनों में बेचारा नाचता रहता नाचता रहता। लोकालोक के पदार्थों का विलोडन करता रहता है।
कभी इसको जानना, कभी इसको जानना। क्यों? क्या विडंबना बना रखी। जिसका कोई अपराध नहीं उसको सबसे बड़ा अपराधी बना रखा है। खींच कौन रहे हैं? ये, और वो ये जो नचाने वाले पर तो कोई कुछ नहीं कहता, नाचने वाले पर दुनिया कहती। समझ गए? सब ज्ञान को दोष देते हैं, ज्ञान को ठीक करो, तुमने ज्ञान को विकृत कर, तुम्हारी जानकारी गलत है। अरे क्षुद्र क्षोभसम की जानकारियों का करोगे क्या? 2 2 4 सही भी हो गए तो क्या हो गया? हो जाएगा मोक्ष। बताइए, 2 और 2 5 तो गलत है मान लिया, 2 और 2 4 हो गए तो मोक्ष हो जाएगा? चारों नियोगों की गाथाएं याद हो जाएंगी, मोक्ष हो जाएगा? भाई साहब, आप ज्ञान को जो थोड़ा बहुत, जिस जिनवाणी के पढ़ के समझ के थोड़ा बहुत स्वाधीन होना चाहिए था, रास्ता मिलना चाहिए था, आपने उसी जिनवाणी में घुसा के और पराधीन बना दिया। रूपल बहन, सुनने की क्षमता हो तो सुन लो, ये चर्चा सुनाएगा कोई नहीं, तय मानना। सबको भय लगा है 1 मिनट में ऐसा, ये तो महासुखचंद होने का तरीका है। भाई स्वा का छंद जहां चले, अपना ही अनुशासन, अपना ही प्रशासन जहां चले, इससे बढ़िया स्थिति और होगी क्या? जिसमें किसी की नहीं सुनना पड़े, किसी के इशारों पे नहीं नाचना पड़े, इससे बढ़िया स्थिति और होगी क्या? लेकिन हमारे लिए बंधन मंजूर है। रस्सी से जितने लिपटोगे और 2 हाथों के इशारों पे चलोगे श्रद्धा और चारित्र के, तो ही तुम्हें कर्म बंधन की रस्सी वो तुम्हारे लिए नचाएगी, दिमाग का दही करती रहेगी। इसको जानो, उसको जानो, इसको देखो, उसको देखो, कभी स्पर्शन का विषय जानो, कभी रसना का जानो, कभी ग्रहण का जानो। जो इंद्रिय विषयों को खोटा कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इंद्रिय ज्ञान को खोटा कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो आप सुना रहे हो वो सुनना इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं है? जो आप लिख के दे रहे हो उसे पढ़ना इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं है? क्या वो अवग्रहादि के बिना होता है? नहीं। हमारा पढ़ो तो तुम सम्यक ज्ञानी हो जाओगे, और वो पढ़ोगे तो मिथ्या ज्ञानी। ये सारे भ्रम निकाल दिए कुंदाचार्य देव ने एक गाथा में एक बात कह के, स्वयं समन्तम ओघादि मृदम। अवग्रह आदि की प्रक्रिया से रहित करो, तब ज्ञान स्वयं स्वाधीन होगा, तब वो परिपूर्ण होगा, तब उसका वैभव विलसित होगा। जब तक इसके बंधन में है उसका वैभव विलसित नहीं होगा। कुछ बताऊं रूपल में? एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का गुलाब कमल हो, कोई भी खेलो, उसकी जो फूल की पंखुड़ियां हैं उनके ऊपर कली की एक पंखुड़ियां और होती हैं, हरी हरी, देखिए जब कली होती है ना तो ऊपर की 4 5 6 जिसमें जितनी हो उतनी पंखुड़ियां अंदर फूल की पंखुड़ियों को दबाए ग्रीन रहती है ना। अब एक काम करना कि जब एक भी फूल खिला ना हो, एक भी नहीं खिला हो बगीचे में, और पूरा बगीचा फुलवारी लगी हो, फूल एक भी नहीं खिला हो, सबके फूल की कलियां आ गई लेकिन उनको हरी पत्तियों ने बांध रखा है। अब उस फुलवारी में महक कितनी है ये बता दो, और महक है कि बहक है ये बता दो। इनको हटने दो। प्राय 5 पंखुड़ियां होती हैं हर फूल की, जो ऊपर की होती है ग्रीन वाली, इनको हटने दो। इनने दबा रखा है, इनको हटने दो। धूप से कलियां अपने आप खिले, वो पंखुड़ियां खिलेंगी,
अंदर का कोश खिलेगा और सारी फिजा महक जाएगी। इन 5 ने दबा रखा है ज्ञान की अनंत सामर्थ्य को। इन 5 के अवग्रहादि ने दबा रखा है। आत्मा का स्वभाव, उनका सुख, वो विलसित कैसे हो? आप इन हरे पंखुड़ियों पर जो फूल को दबाते हैं, जो कली को खिलने से रोकती हैं, उनमें खुशबू ढूंढना चाहते हो? उनमें सुखद संवेदन, वो कोमल स्निग्धता ढूंढना चाहते हो? उसमें परागकण ढूंढना चाहते हो? एक मधुमक्खी भी नहीं भिनकती है जिनके ऊपर। शब्द जरा ध्यान देना, कभी कभी ही निकलते हैं विजय जी ऐसे। मैं खुद नहीं जानता कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। जिसमें एक मधुमक्खी भी नहीं भिनकना चाहती है, उसको देख के तुम इतरा रहे हो, आहा हा क्या बढ़िया कलियां तैयार हुई। यही तो हरी पंखुड़ियां हैं जो हमारे फूल की रक्षा करती हैं। रक्षा करती हैं कि खिलने से रोकती हैं? आप जिनवाणी पढ़ के, जिनवाणी सुन के, कोई आरदान दे के, जितनी धार्मिक क्रियाएं कर करके आप छोटा मोटा पुण्य बांध के अपने आप को ऑल इज वेल कहते रहते हो। सब कुछ ठीक है, हाँ भाई कुछ तो अच्छा हो। तुमसे तो अच्छी, तुम तो सोते रहते हो, तुम प्रमाद करते हो, विषय भोग करते हो। अरे उनका ज्ञान भी उन विषयों को जानता ही है जैसा तुम्हारा शास्त्र को जानता है। क्षमा करना मेरे शब्द। तुम चारित्र के जितने चाहे नंबर ले लो, लेकिन ज्ञान के नंबर नहीं ले सकते। ज्ञान तो दोनों का बराबर है, उतनी ईमानदार है, उतनी पवित्र है हिम्मत सुनने की तो बताओ। यहां उग्घादीम रिदम का मतलब आप समझ ही नहीं सकते। आचार्य किस लेवल पे कह रहे? अरे कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास जो वग्रहादि से रहित हुआ हो? ज्ञायक भगवान आत्मा का जो उपदेश है, वो उपदेश भी क्या वग्रहादि से रहित है? साक्षात समोसण में लाके बिठाल दिया जाए और वहां भी दिव्य ध्वनि सुन लो तो क्या वग्रहादि से रहित होगी? नहीं। अरे उसको सुन के समझ के फिर कोई अपना अंदर में स्वयं समंतम का पुरुषार्थ करो और कुछ बन जाए, ज्ञान खिल जाए, वो बात अलग है। जैसे वो 5 पंखुड़ियां यदि वो ही नहीं होंगी तो कली को विकसित होने का मौका नहीं मिलता। ऐसा भले ही कह लो, ऐसे ये जिनवाणी सुनना आदि ऐसे कह लो, लेकिन यदि इनको कार्यकारी मानने लगे, इनकी सुरक्षा का भाव आ गया, तो हर कली पे एक सेलो टेप लगा देना, भाई सुरक्षित बची रहे। यही तो बचा रहे ना, बची रहे। तुम्हारी फुलवारी कभी नहीं महकेगी। माना के जिनवाणी को सुनना, देव दर्शन करना, प्रक्षाल पूजन करना, यहीं पर वो अंदर की कलियां सुरक्षित हैं, वो अंदर की पंखुड़ियां और परागकण इसी के भीतर सुरक्षित है। इतना मैं मानता हूं। लेकिन ये जो 5 हरी पंखुड़ियां है ना, इनको अपनी जगह छोड़ना पड़ेगी, तब कली स्वयं विकसित होकर के फूल बनेगी, तब उसकी महक आएगी और पूरी फिजा महकेगी। इन 5 इंद्रियों से आप पाप करना तो छोड़िए, भोग करना तो छोड़िए, लेकिन इन 5 इंद्रियों से धर्म करना भी छोड़िए। यदि पचा सको तो सुनो, जिसे आप धर्म कहते हो ना, वो आकर्षण भी छोड़िए, उसमें अच्छाई मानना छोड़िए, उसे उपलब्धि मानना छोड़िए। ज्ञान को एक बार स्वयं प्रवर्तित होने दीजिए, स्वयं समुत्पन्न होने दीजिए, उसे अवग्रहादि के बंधन से मुक्त करके देखिए। असल में मोक्ष का मार्ग ये है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है जो आपने पढ़ा।
विजय जी, फौलाद का कलेजा चाहिए बात सत्य सुनने के लिए। अभी लोग जिज्ञासा समाधानों में, भाई साहब वो तो ऐसा कह रहे थे। अरे वो सुदीप जी बोलते ही रहते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई व्यंग्य करेगा, कोई सोनगढ़िया कहेगा, ये सब चलेगा। यहाँ ना सोनगढ़ है ना देवगढ़ है, यहाँ सीमंदर और कुंद कुंद, सीमंदर के वचन और कुंद कुंद लाने वाले, और उससे जिन शासन का मर्म खुल रहा है, ये चौथे काल के शब्द हैं। ये पंचम काल में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष, पंचम काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। और भगवान से जाके पूछो तो उन्होंने कहा ज्ञान को अवग्रादि के बंधन से मुक्त कर दो, इससे बड़ा कोई मोक्ष का मार्ग। इन सबको रिपेयर कर करके कब तक करोगे? सारे जीवन रिपेयर करते रहोगे तो भी भव का अंत नहीं आएगा। आएगा कब? कि जब अवग्रहादि से रहित करके ज्ञान को स्वरूप में विश्रांत करोगे, तभी आएगा। चाहे भरत जैसा अंतर्मूर्त में आए, चाहे बाहुबली जैसा साल सवा साल में आए, और चाहे आदिनाथ ऋषभदेव जैसा 1000 साल में आए। मुद्दा ये नहीं है कितना काल लगा, ये काम होने में तो एक समय ही लगता है। और है यही असल में, बाकी सब तो अटकने की ठिकाने हैं। भटकने के नहीं कह रहा हूं, अटकने के ठिकाने हैं। जितना धर्म ध्यान है वो अटकने के ठिकाने हैं, वो छूटने और आगे बढ़ने के तरीके। चक्रवर्ती भरत के उन 100 पुत्रों की कथा पता है। कब तो निगोद में ऐसे पुण्य किए थे कि चक्रवर्ती के कुल में पैदा हो जाएं। क्यों? कितने दान दिए थे। आप तो कहते ना, हमने शायद पिछले भाव में मोतियों के दान दिए होंगे, जो हमें ऐसा सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला। वहां नित्य निगोद माहिते कड़कर। तो निगोद में बीच की छोटी मोटी 2-4 पर्यायें हुई हो, इग्नोर कर दिया। वहां से निकलकर, और जिस मनुष्य पर्याय के आप गीत गाते हो उसमें एक शब्द नहीं बोले, गूंगे बने। बेचारा भरत हैरान कि मेरे घर में चक्रवर्तियों के यहाँ, तद्भव के यहाँ तो ऐसे होते नहीं डिफेक्टेड पीस, ये कैसे हो गए? उसे पता ही नहीं था कि वो इफेक्टेड पीस है, डिफेक्टेड पीस नहीं। अरे जहां मुद्दा होगा वहां इफेक्ट दिखाएंगे। संसारियों में तो आप डिफेक्टेड बन के रहो, इसी में सार है। संसारियों के चतुर योग्य बनोगे तो नचैया गवैया बनोगे, और कुछ नहीं बनोगे। क्योंकि संसारियों को रिझाने के लिए यही चीज चाहिए। संसारियों के चक्कर में रहोगे तुम्हें नचैया गवैया बना देंगे और कुछ नहीं करने देंगे। समझ गए? उन्होंने किसी की ना सुनी ना किसी को सुनाई। भीतराग परमात्मा का एक बार सानिध्य मिला, अवग्रहादि पूर्वक देखा, लेकिन अवग्रहादि से बंधन से मुक्त होने का मार्ग उनसे जाना। प्रभु हमें अतीन्द्रिय ज्ञान के मार्ग बताइए। बस अवग्रहादि से रहित ज्ञान का मार्ग बताइए। अब वो प्रक्रिया जहां से गुजरती है जिस रास्ते से, तो उस रास्ते का नाम मुनि धर्म था। मुनि धर्म सीधे सीधे इसके अनुसार तो मोक्ष का मार्ग नहीं। वो प्रक्रिया निकलती ही उस रास्ते से है। तो मुनि दीक्षा भी हुई, हम अटक के रह गए। 8 साल के बच्चे छोटे छोटे पिच्छी कमंडल लेके चलते होंगे, कैसे दिखते होंगे। ये कथाकार हैं, कथाकार, कल्पनाजीवी कथाकार। तुम्हें वो नहीं दिखा कि उन्होंने उसके बाद किया क्या। वो तो कहीं गए ही नहीं थे,
पिच्छी कमंडल का करते क्या, ना आहार ना विहार ना निहार। वही कला सीखी, वही कला अपनाई और वही संपूर्ण कलाएं विकसित करके केवली हो। बताइए कितने दया चाहिए, कितने दान चाहिए, कितने तीर्थ चाहिए। वंदना, क्या क्या चाहिए मुझे जरा बता तो दो। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ लिस्ट बनवा दो। कुछ नहीं चाहिए। विजय जी, आज की बात जिसको पच जाए ना, वो कब मोक्ष जाएगा इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन उसने मोक्ष जाने की कला जान ली आज, इसकी मैं गारंटी जरूर कर सकता हूं। मैंने इसीलिए कहा था उस दिन भी कि ये विषय भी चलेगा, ये विषय इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अवग्रह हमारी क्या है, स्थूल बुद्धि है। ये क्षुद्र क्षुल्पसम के रूप में कह रहा हूं, ज्ञान के रूप में नहीं कह रहा हूं। स्थूल बुद्धि है। अवग्रह ही आवाय धारणा माने, जैसे ये पदार्थ को देखा तो अवग्रह हुआ, उसके बारे में जानने कीजिए। तुम कहां अटक के रहे? तुम जो शास्त्र पढ़ते हो, दिव्य ध्वनि सुनते हो, वीतराग परमात्मा के दर्शन करते हो, क्या ये अवग्रहादि नहीं है? जो तुम जिनवाणी पढ़ के तत्व चिंतन विचार आदि करते हो, क्या ये अवग्रहादि नहीं है? जो पढ़ने के बाद ही तो यह होती, इसका मर्म क्या है ये जाने। सबके बंधन से मुक्त हो जब तक इसका प्रेशर रखोगे, ज्ञान स्वयं समंतम नहीं हो पाएगा। तुम्हें अनंत ज्ञान में अनंत अर्थ वितरण की सामर्थ्य है कि नहीं? कि है, लेकिन पहले उसे स्वयं समंतम का अधिकार दो। जब तक उसे स्वयं समंतक का अधिकार नहीं दोगे, ना वो विमल होगा, ना अनंत अर्थ वितरण होगा। हथकड़ी बेड़ियों में कस तुमने रखा है और फिर बड़े गर्व से कहते हो कि तू बड़ा पहलवान बनता था, अब कुछ करके दिखा। क्या करके दिखा है? इतनी मोटी मोटी साकलों की हथकड़ियों बेड़ियों में पूरी तरह कस के रखा कि हिल भी नहीं सकता। ये अवग्रह, ईहा, वाय और धारणा, इनके माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान छटपटा के रह जाता है। वो ना स्वयं विकसित हो पाता, ना कभी समंतता को प्राप्त हो पाता। इसलिए आचार्य ने कहा ओगादीम रहिदम। इस सब के साथ ये शर्त तू पे देखिए आप, डबल लगे। सबसे बड़ी शर्त है किंतु ज्ञान को जब तक वो अवग्रहादि से बह रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तब तक बिल्कुल मत मानना कि वो स्वयं हो रहा है। अरे मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूं, जो मुझे पसंद आता है वो पढ़ता हूं। खाक पसंद आता है वो पढ़ता हूं। पसंद आना ये ज्ञान का फंक्शन ही नहीं है, ये तो चारित्र का फंक्शन है। ज्ञान का फंक्शन स्वयं में होने दो, चारित्र के फंक्शन को ज्ञान का फंक्शन मानना का भ्रम निकाल दो दिमाग से। हर स्थिति में, बुराई में भी मिथ्या चारित्र और भलाई में भी सम्यक चारित्र ज्ञान को विकसित ही नहीं होने देते। ये चारित्र की आराधना उनको करना पड़ती है जो ज्ञान को अवग्रहादि के बंधन से मुक्त होने की कला अपना नहीं पाते। जान भले ही ले, अपना नहीं पाते। जो जितनी जल्दी अपना लेता है उतनी जल्दी मोक्ष होता है। कोई फार्मूला नहीं है जिन शासन में। कुंद कुंद कहते कोई फार्मूला नहीं। विजय जी सच बताऊं, बचपन से कई बार प्रश्न होता था, कोई तीर्थंकर मुनिराज एक दिन में केवल ज्ञान ले रहे, कोई एक हफ्ते में ले रहे, कोई एक महीने में ले रहे, कोई को हजारों साल लग रहे। अरे तुम तो जगत गुरु कहलाते हो, पहले से सम्यक दृष्टि हो, सब कुछ है। इस भाव से मोक्ष जाने की गारंटी ही है।
हर तरह से योग्य हो। आपकी तो देह को देख के भी लोगों के भ्रम दूर हो जाते हैं। तावंतेव खलु ते प्रणवा पृथिव्या, समझिए उतने ही परमाणु थे जिनमें ये सामर्थ्य, उन सबसे आप देह भी ऐसी चीजों से बनी। हमें समझ में नहीं आता था कि ये कर्म इनको नचा कैसे देते। तीर्थंकरों को भी नचा देते, सारा श्रेय हम कर्मों को देते थे। वो तो अपनी ओर से देखो मुनि दीक्षा ले ही ली, आजीवन मौन व्रत भी लिया, क्यों? किसी नियम को तोड़ते नहीं, किसी चारित्र को कलंकित नहीं करते। उसके बाद ऐसा क्यों होता है? क्यों बाहुबली को 1 साल तपस्या करना पड़ी कि ज्ञान को अवग्रहादि से रहित नहीं किया था? वो भरत की भूमि के जो भ्रम आपको दिमाग में भरा गया है, वो जस्ट ए वायरस, जस्ट ए वायरस। हिम्मत हो तो सुनो, दृढ़ता से कह रहा हूं, कहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। छायक सम्यक दृष्टि थे बाहुबली। तो भरत को जाके समझाना पड़ेगा कि भैया ये धरती किसी की नहीं हुई। अब वो भैया बचे कहां थे? नकली दीक्षा ली थी क्या? भावलिंगी नहीं थे क्या? प्रक्रिया तो शीघ्र मोक्ष जाने की कर रहे थे, लेकिन वो शास्त्र में कही हुई देहाश्रित साधना की कर रहे थे। जब तक ठीक सब कुछ नहीं हो जाएगा मैं हिलूंगा ही नहीं। भरत को चिंता इस बात की नहीं हुई कि भाई मेरी जमीन की सोच रहा है, असली बात तो किसी ने बताई ही नहीं। भैया, हे महामुनि, अवग्रहादि से ज्ञान को रहित करो, तब ज्ञान स्वयं समन्तम होके प्रत्यक्ष होगा, इसके बिना नहीं होगा। तुम नहीं हिलोगे, देह नहीं हिलेगी, लेकिन उपयोग नहीं हिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? देह नहीं हिली, इसका ज्ञान तुम्हें है कि नहीं है? तो अवग्रहादि से रहित नहीं। मतलब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूं। कितना बड़ा रहस्य और कितना बड़ा मंत्र मिला है आज। आचार्य देव ने कह क्या दिया, कोई समझने को तैयार नहीं, ना किसी में समझने की आसानी से सामर्थ्य। आप लोग एकाग्रता से सुन ही रहे हैं ये बात। यही देख के मुझे मन में ऐसा संतोष होता है कि हाँ, जो जिनवाणी में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक भव्य जीव रहेंगे, जो पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्तापि ही श्रुता निश्चित। ये चर्चा प्रीति पूर्वक सुन रहे, यहां तो लेके अखाड़ा मचाने को तैयार हो जाए। अरे साहब, सारा शिथिलाचार सिखा रहे, व्रतादि करने नहीं पड़ेंगे, बाहुबली ने मुल्क था। अरे भाई, तुम नहीं समझ सकते। सारे प्रयोग कर लिए, लेकिन मोक्ष का जो प्रयोग था, यार को अवग्रहादि से रहित कर, ना पर का जानना होगा, ना पर के प्रति जिज्ञासा होगी, ना पर का निर्णय करना होगा। किसी भी बंधन से मुक्त कर दो ज्ञान को, तुझे जो करना वो करने दे। रूपल बहन, जब मैं कनाडा रहा ना कुछ दिन, वो तो सब पता है, तो वहां पे वो ज्ञानचंद भाई हमको, जब हमने कहा हम तो दूध, कहते आपके लिए यहाँ हम डेयरी का दूध नहीं लेंगे, आप चल के देखो। ठीक है, मशीनों से निकलता, लेकिन मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा, आपको मशीन हर चीज दिखाऊंगा। कहीं फिर तो ले लो, पहले दिखाओ, मैं कोई आपको वचन नहीं देता। तो वो लेके गए, तो
वहाँ कितना बड़ा हॉल, उसमें दोनों ओर गायें और उनके इस मशीनें लगी। तो उन्होंने कहा देखो ये मशीन इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव है कि इसमें यदि जो उंगली फंसाई तो ये कितनी दबाती है। ये देखो उंगली पे कोई जोर डालती है स्पेशल, नहीं डालती। हमने कहा इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई? सेंस, अकल ही को तो कहते हैं आप लोग, और सेंस से ही सेंसर बना। हमने कहा इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई? कहते भाई साहब आजकल जो प्लास्टर काटने की आरी होती ना वो गर्र चलती है, कहते इतनी अकल तो उसमें भी है कि प्लास्टर तक ही काटती है, स्किन को कभी नहीं काटती, भले ही चल जाए तुरंत रुक जाती है। तो भी मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा इनका दूध तो अनहेल्दी है, ये तो बंद ही रहती है। कहती आओ आओ दिखाएं, तुम्हारे देश में नहीं होता ऐसा, हमारे देश में होता है। क्यों? तुम लोग गायों को बांधते हो और खुला भी छोड़ते हो तो कचरा खाने के लिए, प्लास्टिक की पन्नियां खाती हैं, इधर उधर का कचरा खाती हैं। कहते ये लोग खिलाते भी उनको भरपेट हैं और उसके बाद एक्सरसाइज। मैंने कहा एक्सरसाइज? कहते हाँ, वहाँ नियम है 10 एकड़ से कम में कोई डेयरी फार्म नहीं बना सकते, उसमें आधा एकड़ जगह तो उनके चारे वारे इन चीजों के लिए रखना पड़ती है। 1 एकड़ जगह में गायें रहेंगी, आधा एकड़ जगह में जो दूध निकले वो सारे मशीनों वो चीजों का रहेगा, ठीक है ना। और बची हुई जो 8 एकड़ जगह है उसके चारों ओर बाउंड्री रहती है, और कहते दूध निकलने के बाद चारा खाने के बाद गायों को छोड़ देते। भाई मैं तो देख के माथा घूम गया, वो ऐसी गुलाचे मार रही थी गायें, मस्ती। हमारे यहाँ की तो हमने कभी इतनी देखी नहीं जितनी मस्ती वो कर रही थी। कबड्डी खेलने वाले इतनी घूर्च कबड्डी नहीं करते होंगे जितनी वो कर रहे हो, आवाज और पूरे में कुलाचे मारती घूम रही मस्ती से। देखो कितनी एक्सरसाइज कर रही। हम बंधन में रखते, हम तो खुला छोड़ते हैं। इस एक्सरसाइज से इनका जो घास खाने के बाद दूध बनता है, इसलिए वो पौष्टिक। आजादी है इनको, बंधन नहीं। खुला छोड़ दो इनको। कहते इनके इतना दूध बनता, कहते हमारे यहां कोई नहीं बांधता, वो दूध देने अपनी जगह आके खुद खड़ी होती है और दूध निकलने के बाद चली जाती मस्ती करने। आप डिफरेंस समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? उनकी महिमा नहीं बताना चाहता, दृष्टांत की सीमितता देखो। वो जब वो उतना बनता है तो वो दे देती हैं। जैसे आपने वो ग्वाले का सुना हो, वहां गाय अपने आप दूध झरा जाती थी, महावीर के टीले पे कहते थे ना, वो अपने आप आके खड़ी होती है। मशीन तो बहाना है और दूध फिर अपनी मस्ती। कहते हैं फिर दूध बनाने जा रही हैं, क्योंकि जो खाया है उससे अकेले दूध नहीं बनता है, उसको जो पचाते हैं उससे दूध बनता है। डिफरेंस समझिए। यहां क्या कह रहे हैं आचार्य देव, वो समझो जरा। खोला छोड़ो इनको, इनकी प्रणति पे तुम अंकुश मत लगाओ। मैं दंग रह गया, वहां रस्सी नहीं थी बांधने की गाय को, उनको चरने का रखा। जो पाइप लगे थे वो दूध निकालने की मशीनों में तो लगे थे, लेकिन उन पर कोई बंधन नहीं था, ना उनके दूध निकालने के लिए पैर नहीं बांधना पड़ते। कहते वो तो कहती है ऐसे देख देख के, भाई लगी कि नहीं लगी, निकाल जल्दी मैं जाऊं। सच कह रहा हूं, मैंने आंखों देखा, कहीं सुनी बात नहीं कर रहा हूं, यद्यपि आंखों देखा भी अवग्रह आदि होता है उसको कोई इसके कहने से कोई बड़ा भारी प्रमाण मत मान लेना, लेकिन जो बात है वो दृष्टांत तो दृष्टांत है ना। उनको उसके बंधन नहीं है, वो उनकी अपनी सहज परिणति है। जादम ऐसे तुम्हारा ज्ञान वह अपने स्वरूप के ठिकाने पे आए, अपने अनंत गुणों असंख्यात प्रदेशों में विचरण करे,
उसमें झलकने वाले लोकालोक को भी जाने और अपने आप में कुलाचे मारते हुए मस्त रहे। ए अंतियम सुगम बड़िदम। ऐसे जीव का सुख भी एकांतिक ही होता है। ये अभी भी नहीं चल पाएगा, इसमें बहुत गहराई है, ये आगे चलेगा। अभी तो विषय कितना है, ओगादीम रही। इसको एक बार तय तो करो कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। ज्ञान को अवग्रहादि के बंधन से मुक्त करना, स्वतंत्र करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। ये परतंत्र ज्ञान है। इंद्रिय तंत्र के अधीन जो ज्ञान है वो परतंत्र ज्ञान है। इंद्रियों से फीडिंग लेके जो कुछ भी होता हो, विषय कषाय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, या तो देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, भावना करना, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधर्व है हमें सकते। हमें भी मौका मिला तो हम भी नंदीश्वर जाएंगे। यहां कहते हैं कुंद कुंद कि पहले मैं 10 भक्ति में सब लिख गया। आज मेरा मौका लगा है, मैं भगवान से जान के आया हूं कि मेरा यदि दाव चला तो मैं ज्ञान को अवग्रहादि से मुक्त करूंगा। कहीं नहीं जाना मुझे। ये जिस लेवल की चर्चा ये है ना, उसके बाद सारी चीजें ये तो निर्भार जैसे अंतरिक्ष में जाके हो जाते हैं। ऐसे निर्भर होने की कला है। बाकी सब में भार है। चाहे व्रत आदि का चारित्र हो और चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, पढ़ना हो, सुनना हो, लिखना हो, लिखाना हो, सब में बोझ है, सब में बंधन है। स्त्रियों की पराधीनता तो है ही। समझ गए ना क्या मतलब। मेरे पास शब्द नहीं है, जितना बोले मैं क्या बोल जा रहा हूं मैं यही नहीं गारंटी देता, लेकिन ये बात तय है कि मेरे पास शब्द नहीं। आचार्य ने जो बात कह दी, क्योंकि ये शब्द हैं, ये सुनना और सुनाना, ये सभी उसी अवग्रह के भेद हैं, अवग्रादि के भेद हैं। अब उससे भिन्न परिणति को मैं कैसे समझाऊं, और जो उससे भिन्न परिणति को खुद नहीं जानते हैं, अवग्रादि के रूप शब्द आदि, ये कितना व्यक्त करेंगे उसको। आप ज्ञान से समझ सको तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ सको तो क्षमा करना मुझे अनाड़ी समझ के कि मैं समझा नहीं सका। कौन समझाए? अनंत ज्ञान के निधान को समझाए कौन? बस भगवान तुम खुद इतना समझ जाओ कि तुम्हें अवग्रहादि के बंधन में तुम नहीं हो। यह बंधन तुमने ओढ़ रखा है, तुम इसके बंधन में बंधे नहीं हो। तुम्हारे 2 पड़ोसी भले ही बंधे हैं कर्मों के बंधन में, तुम कभी नहीं बंधे। 2 पड़ोसी श्रद्धा और चारित्र, वो जरूर बंधे हैं, और उनको कर्म बंधन छुड़ाने की मेहनत भी करना पड़ती है। 2 से ही बंद होता है और 2 को ही छुड़ाना पड़ता है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। सारी प्रक्रिया श्रद्धा और चारित्र को छुड़ाने की है। समझ गए ना? इस मर्म को समझो तो कल आपको समझ में आएगा कि एयंतियम शुभम क्या होता है, और उसको ही एयंतियम शुभम क्यों कहा गया। इसकी चर्चा कल करूंगा। आज से